वेलकम व्यूवर्स। कल हमने सॉलिड ज्योमेट्री में एक थ्योरम की थी। वो थ्योरम आपसे क्या कह रही थी कि अगर आपके पास कोई एक इलिप्सॉइड दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1। अगर इस इलिप्सॉइड से आपने इस इलिप्सॉइड के एक पॉइंट x1 y1 z1 से आपने क्या ड्रा किया था, नॉर्मल ड्रा किया था। x1 y1 z1 पर आपने क्या ड्रा किया था, नॉर्मल ड्रा किया था। और ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा था, अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रहा था। तो फिर आपको क्या मिल गया था, तो आपको इलिप्सॉइड के ऊपर आपको क्या मिल गए थे, 6 पॉइंट्स मिल गए थे कि उन 6 पॉइंट पर से ये नॉर्मल क्या हो रहा था, पास हो रहा था। पॉइंट नॉर्मल पास कि मतलब आप इलिप्सॉइड के एक पॉइंट से नॉर्मल ड्रा करो जो किसी भी पॉइंट से पास होता हो, तो उस इलिप्सॉइड के ऊपर आपको 6 पॉइंट मिल जाते थे जो क्या करते थे, जिन पॉइंटों के ऊपर आपका ये नॉर्मल ड्रा होता था। ठीक है, मतलब अब ये क्या कह रहा है, जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है वो नेक्स्ट थ्योरम आपको ये बताना चाह रही है कि जो ये 6 पॉइंट जो आपके 6 पॉइंट आपको जो फाइंड हुए हैं, जो मतलब आपने जो 6 पॉइंट फाइंड किए जिनके ऊपर आपका x1 y1 z1 के ऊपर से नॉर्मल क्या हो रहा था, मीट हो रहा था, वो क्या होंगे, वो 6 पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे, ये 6 पॉइंट लाई करेंगे आपकी कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री, लाई ऑन कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री। तो जो मतलब आपकी पहली थ्योरम बता रही है वो आपसे ये बता रही है कि भाई इलिप्सॉइड के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रा करते हो तो वो 6 पॉइंट के ऊपर मिलती है इलिप्सॉइड के ऊपर। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो 6 पॉइंट है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो 6 पॉइंट एक सेकेंड डिग्री के कर्व के ऊपर मिलते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखो आपने क्या किया, एक इलिप्सॉइड लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने एक इलिप्सॉइड ले लिया। यहाँ से आपने कल किस तरीके से ड्रा किया था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ड्रा कर दी थी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पर, अब नॉर्मल कहाँ से ड्रा किया था, x1 y1 z1 से ड्रा किया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई थी, कहाँ पर, x1 y1 z1 के ऊपर x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 अपॉन सी स्क्वेयर। ये इक्वेशन आ गई थी। फिर इस इक्वेशन पे आपने क्या किया था, और ये अगर तीनों ही वैल्यू इक्वल है तो इसकी पैरामीटर कांस्टेंट या के इक्वल मान लिया था। फिर ये क्या हो रहा था, ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा था, आपका अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा था। तो ये क्या कह रहा था कि अल्फा बीटा गामा से पास है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा माइनस x1 अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन सी स्क्वेयर, किसके इक्वल हो, के इक्वल हो। तो फिर आपने यहाँ से कल क्या किया था, x1 y1 z1 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो x1 की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, तो x1 की, तो ये इस तरीके से सोल्व किया था आपने। अल्फा माइनस x1 किसके इक्वल हो गया था, के x1 अपॉन ए स्क्वेयर। बीटा माइनस y1 किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, के अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वेयर। और जेड गामा माइनस z1 किसके इक्वल हो गया, के z1 अपॉन सी स्क्वेयर। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से आप क्या करो, इस x1 को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू के x1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस x1। बीटा किसके इक्वल हो गया, के y1 अपॉन बी स्क्वेयर प्लस y1। और गामा किसके इक्वल हो गया, के z1 अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस z1। तो यहाँ से क्या किया आपने, x1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया था। तो x1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉमन लोगे तो ये कितना हो गया, अंदर तो k बच गया और यहाँ पर कितना बच गया, x1 ए स्क्वेयर। तो x1 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर कितना बच गया, ए स्क्वेयर। तो यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस के की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अल्फा ए स्क्वेयर अपॉन x1। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप बीटा, तो यहाँ पर क्या ले लो, y1 अपॉन बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आपने y1 अपॉन बी स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, k प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर k प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बीटा बी स्क्वेयर अपॉन y1। अच्छा, और यहाँ पर गामा किसके इक्वल हो गया,
Z1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया, Z1 अपॉन सी स्क्वायर बाहर तो ये K, और यहाँ पर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये कितना बच गया, Z1 अपॉन सी स्क्वायर कॉमन तो अंदर बच गया सी स्क्वायर। तो यहाँ पर K प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा सी स्क्वायर अपॉन Z1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप क्या करो, ए स्क्वायर प्लस के को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। तो इसको लिख दो आप, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ये इक्वेशन सेकंड दे दो, आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दो। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो बच गए दोनों टर्म से, उनसे मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन सेकंड को आप किससे कर दो, अब यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। अब इस इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पर सी स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो। इतना क्लियर है। मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो ये करोगे तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये कितना होगा, अल्फा ए स्क्वायर अपॉन x1, और यहाँ पर कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर अपॉन y1। तो यहाँ पर कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया, गामा सी स्क्वायर अपॉन Z1, और यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ये वैल्यू। ठीक है। अब देखो आप इनकी मल्टीप्लाई को सोल्व करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर। फिर इस दोनों की मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, के सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, प्लस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। ठीक है। अब देखो आप जो कट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल, के सी स्क्वायर से के सी स्क्वायर कैंसिल, के बी स्क्वायर से के बी स्क्वायर कैंसिल, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर के से ये कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो इधर वाली वैल्यू का सम प्रोडक्ट कितनी आ गई, 0 आ गई, और इधर ये आपकी ये टर्म बच रही है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर y1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस गामा सी स्क्वायर अपॉन Z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब आपको क्या कर दो, ये आ गए x1 y1 z1 का। अब आप क्या करो, लोकस निकालो। हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि भाई जो x1 y1 z1 से जो नॉर्मल पास हो रहा था वो इलिप्सॉइड के ऊपर 6 पॉइंट के ऊपर मिल रहा था। ये बात कल आपने प्रूव कर दी थी कि x1 y1 z1 से एक नॉर्मल पास किया तो वो इलिप्सॉइड के ऊपर 6 पॉइंट के ऊपर मिल रहा था। अब ये थ्योरम आज वाली थ्योरम आपको क्या बता रही है कि ये 6 पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, एक कर्व पे मिल रहे हैं। मतलब जैसे आप सपोज ये कर रहे हो कि ये कोई इलिप्सॉइड के ऊपर x1 y1 z1 पॉइंट है, तो इससे आपने नॉर्मल पास किया तो ये इलिप्सॉइड के ऊपर 6 पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये 6 पॉइंट के ऊपर मिल रहा है तो सपोज मतलब ये जैसे 6 पॉइंट हो गए, तो ये 6 पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये 6 पॉइंट लाई ऑन कर्व ऑफ सेकंड डिग्री पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे और तो इसलिए हमें किसका लोकस चाहिएगा, x1 y1 z1 का लोकस चाहिएगा। x1 y1 z1 के लोकस के लिए आप क्या कर दो, x1 y1 z1 के लोकस के लिए x1 को किससे रिप्लेस कर दो, x से, y1 को y से और z1 को z से। तो इसलिए क्या आ जाएगा, हैंस लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 कितना आ गया, इज अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन x प्लस बीटा बी स्क्वायर y
सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस गामा सी स्क्वेयर अपॉन जेड ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स एक्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया अल्फा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड से करोगे तो वाई कैंसिल, तो ये हो गया बीटा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स जेड प्लस गामा सी स्क्वेयर जेड से एक्स वाई जेड से करोगे जेड कैंसिल, तो यह बच गया एक्स वाई, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आप ये देख पा रहे हो ये एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोन को। तो ये क्या आ गया पीछे से कोन ऑफ ए सेकंड डिग्री, कोन ऑफ सेकंड डिग्री। इतना क्लियर है। कल जो आपने थ्योरम की थी वो आपको ये बता रही थी कि अगर इलिप्सॉइड के किसी भी एक पॉइंट से x1 y1 z1 से आप नॉर्मल पास करते हो तो वो नॉर्मल 6 पॉइंट के ऊपर मीट होता है। अब ये वाली थ्योरम क्या बता रही है कि ये 6 पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, ये 6 पॉइंट आपको एक कर्व पे मिलेंगे और वो कर्व क्या होगा, एक सेकंड डिग्री का कर्व होगा। ठीक है, कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।